किसी रात को नींद अचानक उचट जाती है, आंख खुल जाती है। सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु शस्त्र का आविष्कार किया था, वे जापान के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर कैसे सोए होंगे। एक क्षण के लिए ही सही, क्या उन्हें यह अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ। यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। नमस्ते, स्वागत है आपका टैप्स इन्फो में। आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बारे में। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज के तेल समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला लिया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जापान या तो समर्पण कर दे या पूरी तरह विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से मिटा देने में सक्षम हैं। हालांकि परमाणु हमले को लेकर कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे परमाणु हमला कर अमेरिका दुनिया भर में अपनी दोस्त जमा यूएसएसआर से कुछ राजनीतिक सौदे करना चाहता था। 6 अगस्त को सुबह 8:15 बजे अमेरिका के इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बम गिराया। उस वक्त तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। हवा की गति काफी तेज हो गई थी। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 थी, जिसमें 43,000 जापानी सैनिक थे। 12.5 किलोटन टीएनटी क्षमता का परमाणु बम लिटिल बॉय जब हिरोशिमा में गिराया, तब बम 1850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसमें एकदम 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए। धमाके के बाद पूरे शहर में कई रंगों में गंदे, भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। पूरे शहर में रेडियो एक्टिव युक्त बर्बादी की काली बारिश हुई, जिसकी बूंदें सामान्य बूंदों से कई गुना बड़ी थी। विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। नदी में कई लोगों के शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से 2 गुना हो गया था। उनके पैर लकड़ी की जैसे कड़े हो गए थे। इस हमले के बाद भी जब जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर फिर से परमाणु हमला किया। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों में 1200 मीटर के दायरे में आने वाले 50% लोग विस्फोट के दिन ही मारे गए। वहीं 80% लोगों की रेडिएशन और घायल होने के बाद जान गई। 5 महीने के भीतर हिरोशिमा के 3,50,000 की आबादी में 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि नागासाकी के 2,70,000 की आबादी में 70,000 लोगों की जान गई। उसके बाद 14 अगस्त को एक रेडियो भाषण में सम्राट हिरोहितो ने प्रतिद्वंदियों के पास अमानवीय हथियार होने की दलील देकर बिना किसी शर्त के समर्पण करने की घोषणा कर दी। औपचारिक रूप से तो यह युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों के शिकार लोगों की आज भी तकलीफ का अंत नहीं हुआ। युद्ध की इस पीड़ा ने जापान को युद्ध विरोधी बना दिया। आज जापान की कोई खास सेना नहीं है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए सिर्फ एक छोटी सी पुलिस बल है। मुख्य सुरक्षा के लिए वहां आज भी अमेरिकी सुरक्षा बलों का कब्जा है। हिरोशिमा दिवस युद्ध से हुए विनाश की याद दिलाता है, एक ऐसा शहर जो परमाणु बम से तबाह हो गया था। आइए संघर्ष के बजाय शांति का चुनाव करके इसकी याद को सम्मान दें। शांति अनमोल है। हम अपने जीवन और समुदायों में सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसी शांति की बदौलत युद्धोत्तर पुनर्निर्माण हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों आज दिवंगत आत्माओं को समर्पित स्मारकों और संग्रहालयों के साथ संपन्न शहर हैं। धन्यवाद। मिलेंगे टैप्स इन्फो के नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।